कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आज अपन हिंदी का पेपर देखते हैं, ठीक है, जो कि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में पूरा हुबहू देखने को मिलने वाला है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझना है। ठीक है भैया, सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ, बाकी आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, देखोगे सही से समझोगे तो पूरे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे आराम से। देखो, आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। देखिए, आधुनिक काल का जो आरंभ है ना, वो संवत के हिसाब से 1900 में माना जाता है। अच्छा, कोई पूछ ले कि ये तो 1900 में है, सन से आ जाए तो सन में आपको 1843, क्योंकि बेटा देखिए ये चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ के चलोगे ना तो एनुअल एग्जाम में भी आप अच्छा स्कोर करने में चुकोगे नहीं। ठीक है, तो यदि कोई पूछ ले कि आधुनिक काल का आरंभ किसने किया था, तो आरंभ किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सन के अनुसार इसका आरंभ कब हुआ, सन 1843, और संवत के हिसाब से इसका 1900 है ना। चलिए, प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोष मिला, मंगला प्रसाद पारितोष मिला था। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, ये परिभाषा किनकी है, ये आचार्य विश्वनाथ की। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है देशभक्ति की भावना, सबसे ज़्यादा क्या थी उसका उद्देश्य, मूल भाव देशभक्ति की भावना है। क्रिया की विशेषता बताई जाती है, क्रिया सर्वनाम, क्रिया विशेषण में किसकी विशेषता बताई जाती है, तो क्रिया की। भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे, पेड़ के पत्तों के, लकड़ी के, कागज के, दिया सिलाई की पेटियों से, तो दिया सिलाई की पेटियों से वो बनाते थे। अब है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका है रिक्त स्थान। पहला पढ़ते हैं इसमें ना कि कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है, उत्साह फसल की अट नहीं रही, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन राइट रहेगा आपका, अट नहीं रही। जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है, वहाँ कौन सा अलंकार है, नाम में लग रहा है कि जहाँ एक शब्द का समान अर्थ है और उसका जब भी एक से ज़्यादा प्रयोग करेगा तो उसको बार बार उसकी आवृत्ति हो रही है, तो पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जिस छंद में, यहाँ पर क्या है, ये छंद है बेटा, ध्यान रखना है, छंद। जिस छंद की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उसे कहा जाता है मात्रिक छंद। किया जाता है मात्रिक छंद। सेनाई बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, सेनाई जो है उसको बनाने के लिए प्रयोग किया जाएगा तो रीढ़ का। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध होता है उन्हें वाक्य कहते हैं। संदेह वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवादी वाक्य, तो यहाँ पर आपको जाएगा संदेह वाक्य। कवि लोक स्टॉक में रिक्त स्थान की फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो गाइड की हुई थी। यहाँ पर सही जोड़ी, पहला आपका यहाँ पर समास है, तो समास जो होते हैं बेटा, ये समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं समास। एक अंक वाली रचना को क्या कहते हैं अपन, एक अंक वाली रचना को कहते हैं एकांकी। ठीक है, चौपाई में होगा आपका सममात्रिक छंद है और 16-16 मात्राएं होती है। ठीक है, और 24 मात्राएं किसमें होती है, दोहा में होती है। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय, यहाँ पर आ जाएगा अज्ञेय। और 5वां है आत्मकथ्या, आत्मकथा का आ जाएगा आपका यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। और रामचरितमानस एक क्या है, महाकाव्य है। ठीक है भैया, हो गया, कर लोगे। चलिए, इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं। क्या है आपका, एक वाक्य में उत्तर है, सत्य सत्य है पहले तो, है ना। देखो, रस काव्य की आत्मा है। रस को क्या काव्य की आत्मा कहा जाता है क्या, रस काव्य की आत्मा है, तो रस काव्य की आत्मा बिल्कुल सत्य बात है। थोड़ा सा छोटा कर लो। राम लक्ष्मण में दिग्गु समास है, राम लक्ष्मण में आपका दिग्गु समास है, असत्य बात है। ठीक है,
द्वंद्व समास। चौपाई छंद अर्ध सममात्रिक छंद है। चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद है, अर्ध सम नहीं है, सममात्रिक है, तो इसलिए ये भी क्या जाएगा आपका असत्य। मानस के रचिता सूरदास जी है, मतलब रामचरितमानस बोल रहे हैं ना, यहाँ पर तुलसीदास है, तो ये बात भी आप कहोगे असत्य। शब्द के पूर्व में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द के पहले लगता है उसे तो अपन उपसर्ग कहते हैं। बाल गोविंद भगत गीत गाते थे, बिल्कुल बात है, और गीत किनके गाते थे? कबीर के, तो ये बात सत्य है। अब है अगला आपका एक वाक्य में उत्तर। यहां से थोड़ा सा बड़ा कर दो तक दिख जाएगा। हिमालय की सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट। नेताजी की मूर्ति पर किससे बना चश्मा लगा था? नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा था। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, शहनाई। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2। संधि के कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। किसकी आभा अट नहीं रही? तो किसकी आभा अट नहीं रही है? फागुन की। फागुन की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आप सारे क्वेश्चन आंसर को आप है ना कंप्लीट कर लीजिएगा। ये पूरा सॉल्यूशन एक साथ दूंगा आपको इनका। जी यहाँ पर देखिए रेखा चित्र और संशय स्मरण में कोई 2 अंतर, कहानी और उपन्यास में 2 अंतर, मन्नू भंडारी यतेंद्र मिश्र, यहाँ से मूर्ति का पर लगा सरकंडे का चश्मा, भगत की पुत्र वधू अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, ये क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा आपका। बादल गरजो क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20, 21, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। 22 और ये 23 हो गया। चलिए तो अब इनका सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं। यहाँ से अभी मैंने जो आपको पेपर बताया उसका पूरा सॉल्यूशन बता देता हूँ। नई कविता की 2 विशेषताएं हैं, रीतिकाल की 2 विशेषताएं, इसके बाद में जयशंकर प्रसाद और तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं आपको बतानी है, जो कि कुछ इस तरह के आपको लिखना है। लखनवी अंदाज पाठ में क्या संदेश है? कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? निपात शब्द किसे कहते हैं? इसके बाद में इसी का अथवा है, मर्यादा ना लही के माध्यम से कवि कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कर रही है। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है, परिभाषा उदाहरण सहित पूरा सॉल्यूशन है। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। हो गया भैया। चलिए रेखा चित्र और संशय स्मरण में अंतर, 2 महाकाव्यों के नाम और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। कामायनी जो है महाकाव्य है आपका। कहानी और उपन्यास में अंतर, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मन्नू भंडारी और यतीन्द्र मिश्र का आपको साहित्य परिचय देना है, भाषा शैली बतानी है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? मोती पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? नवाब साहब ने खीरा खाने की तैयारी को अपने शब्दों में लिखिए। ये हो गया यहाँ पर महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। यहाँ से आप इसका अथवा, ठीक है, संदर्भ प्रसंग भावार्थ, यहाँ से आप देख सकते हैं संदर्भ प्रसंग भावार्थ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19,
यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 20, ये रिटर्न हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका अथवा और 2223 में अवकाश और आपके निबंध है। ठीक है, तो वो तो आप कंप्लीट करके जा सकते हैं। चलिए, तो पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना है ना।